Life in Gurugram with police advising corporate employees to work from home amid waterlogging and traffic chaos. The rain has also led to a cave-in on NH 48 causing major traffic disruptions on one of the city's key routes. Authorities are monitoring the situation and urging people to avoid unnecessary travel. Gulshan continues to be with us on the broadcast. Gulshan, खबर दीजिए हमको NH 48 के बारे में पता चल रहा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजेशन है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम हो रहा है और अथॉरिटीज़ अभी सिचुएशन भी मॉनिटर कर रही हैं। बिल्कुल नेशनल हाईवे 48 है जो तस्वीरें मैं आपसे साझा कर रहा हूं और इस समय जो वाहन है वो रैंग रैंग कर चल रहे हैं और वजह ये है कि जो नरसिंहपुर पर सड़क धंसी थी, कल यहां पर एक जीएमडीए का काम चल रहा था, पाइपलाइन का काम चल रहा था ताकि जो पानी की निकासी है वो हो सके, क्योंकि हमेशा बारिश में हम देखते हैं कि यहाँ पर जलभराव की जो स्थिति है वो इस सर्विस लाइन पर हो जाती है। जो सर्विस लाइन की तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं और इस कारण जो है एक पानी की पाइपलाइन जो है वो डालनी थी, जिसके कारण यहाँ पर खड्डा जो है वो खोदा गया था और उसके बाद जब अचानक बारिश आ जाती है और बारिश के बाद जो है वो सड़क और ज़्यादा धंस जाती है, फिर जाकर के इस ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब मानसून का समय आता है तभी जो काम है वो क्यों होते हैं, इससे पहले ही कामों को क्यों नहीं कराया जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल एक आपको तस्वीरें ट्रैफिक की भी मैं दिखा दूं। ये ट्रैफिक की तस्वीरें हैं जो इस समय जो वाहन है वो रैंग रैंग कर जो चलते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। और एक और आपको तस्वीरें दिखा दूं, जो पानी की जो पाइपलाइन है जो डलनी है, उस पानी की पाइपलाइन की भी जो तस्वीरें हैं मैं आपसे साझा कर दूं। ये जो आप सामने पाइप देख रहे हैं वो पाइप जो है यहाँ पर डलने थे और जिस वजह से सड़क जो है वो धंसी है, इन्हीं पानी की पाइपलाइन को डालना था और जिस वजह से खड्डा जो है वो खोदा गया था और बारिश के कारण और ज़्यादा जो सड़क है वो धंस गई है। ये इसी के बराबर में ये ट्रैफिक जो है वो आप देख रहे हैं। ये जो ट्रैफिक है ये सारा दिल्ली से आ रहा है और दिल्ली से ट्रैफिक जयपुर की तरफ ये रास्ता जाता है और फिलहाल जो वाहनों की कतार है आप दूर तक आप देख सकते हैं कि वाहन जो है किस तरह से इस समय चलते हुए नज़र आ रहे हैं। रैंग रैंग कर जो वाहन है वो चल रहे हैं। हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि बारिश के कारण जो वाहनों की रफ्तार है वो धीमी पड़ गई है, जिस वजह से इस समय सुबह सुबह का समय है और सुबह सुबह लोग घरों से निकलकर अपने कामों की तरफ जाते हैं। कोई कॉरपोरेट दफ्तरों में नौकरी करते हैं, कोई अपने निजी संस्थानों में जा रहे हैं और वो सभी जो है इसी ट्रैफिक का जो सामना है उन लोगों को करना पड़ रहा है। हम सुबह सुबह लोगों से यही अपील करते हैं कि अगर आप भी नेशनल हाईवे 48 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप राजीव चौक से सोहना रोड होते हुए एसपीआर रोड का इस्तेमाल करें, जो गुड़गांव ट्रैफिक पुलिस ने कहा था कि सर्दन पेरिफेरल रोड से इस्तेमाल करके आप द्वारका की तरफ जा सकते हैं। यदि आप गुड़गांव से राजीव चौक से हीरो होंडा चौक से अब फिर आप इसी नरसिंहपुर रोड का इस्तेमाल करते हैं तो इसी जो ट्रैफिक का जो है आपको सामना करना पड़ सकता है। जो ट्रैफिक आप इस समय देख रहे हैं, वाहनों की जो कतारें आप देख रहे हैं धीमी गति से जो चल रही है, इसलिए आपको ऑफिस पहुंचने में देरी हो सकती है। तो फिलहाल ये तस्वीरें सबसे पहले न्यूज एक्स ने आपसे साझा की है ताकि लोग जो है सुबह सुबह अवेयर हो सकें कि लोगों को हमारे संग वी आर सम मोर ब्रेकिंग न्यूज़ कमिंग इन। Heavy rains have exposed civic infrastructure issues in Gurugram, where two SUVs sank into a roadside pit near the residence of the district deputy commissioner. The pit reportedly dug for drainage work and left improperly filled, caved in after the rainfall, triggering a massive traffic jam and causing inconvenience to the commuters. And that's the visual that we're tracking. As far as this case is concerned, where civic infrastructure problems are coming to the light, two SUVs are sunk in a Gurugram pit, and the visuals, of course, tell the story that took place. Let's put out some more information, please. Heavy rainfall has exposed infrastructure issues in Gurugram. There is a bus now that has been seen stranded on a damaged road after a section of the road broke down. The incident has added to the monsoon-related woes of the city, with waterlogging and traffic disruptions reported from several areas. That's another visual that we're tracking right now of the kind of situation that vehicles have been put in. The bus, of course,
no need to get into it. The visual is truly telling what has happened. Literally, the bus is tilted, and that visual is telling us everything. Gulshan joins us on the broadcast to give us more on this. Gulshan, दो इंसिडेंट्स अभी हम लोग ट्रैक कर रहे हैं. एक हम एसयूवी की बात कर रहे थे, जो एक जिसके साथ अभी जो पिट में चला गया था. अभी एक बस की हम बात कर रहे हैं, विजुअल्स दिखा रहे हैं. स्थिति क्या है, कितने ये व्हीकल्स को क्या डैमेज हुआ है अभी? देखिए, जिन तस्वीरों को हम इस समय लोगों के साथ साझा कर रहे हैं, वो तस्वीरें एक तो गुड़गांव के सिविल लाइन रोड की है, जो कि पोश एरिया माना जाता है, और वहाँ पर भी सड़क जो है वो खोदी गई थी. साथ में एक पाइपलाइन का जो काम है वो चल रहा था. बारिश आने के कारण जो वहाँ से वाहन निकल रहे थे, और वो वाहन जो है उस गड्ढे में धंस गए, जिसके कारण जो एसयूवी गाड़ी की आप तस्वीर देख रहे हैं वो पूरी तरह से गड्ढे में धंसी हुई है. हालांकि उसमें काफ़ी जो नुकसान है वो अंदर डैमेज हुआ है, लेकिन कई लोगों की मदद से जो है वो फिर उस गाड़ी को जो वहाँ से बाहर जो है वो क्रेन की मदद से निकाला गया था. इसी तरह से हम दूसरी तस्वीर जो दिखा रहे हैं वो बस की दिखा रहे हैं. बस की तस्वीर भी गुड़गांव शहर की ही है, जहाँ पर सुबह जो जब छुट्टी का समय बच्चों का हुआ 3 बजे के आसपास, तो जब वो स्कूल से बच्चों को छोड़ने के लिए जा रही थी, तो उसी दौरान जो है बारिश आ रही थी. बारिश के कारण कई जगह शहर में ऐसी हैं जहां पर इस समय वर्क चल रहा है, और वर्क चलने के कारण सड़कें जो है वो धंसी हुई है, सड़कें टूटी हुई हैं, और सड़कें टूटी होने के कारण जो है वहां पर जो बस है वो भी डैमेज हुई है. हालांकि इस दौरान तमाम जो बच्चे हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन जो बस है वो ज़रूर सड़क के अंदर धंस गई थी. और इसी तरह समय रहते हुए ये जो तस्वीर है जो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ, ये भी वही हालात यहाँ पर भी हो सकते थे, क्योंकि नेशनल हाईवे 48 पर काफ़ी जो वाहन है वो चलते हैं, और वाहन चलने के कारण अगर यहाँ पर किसी भी तरह का हादसा होता तो एक बड़ा हादसा जरूर हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर भी सड़क टूटी हुई जी थी. बिल्कुल. Gulshan, thank you for sharing all those details with us. We are going to leave it there for the time being and shift our focus to developments that we're tracking further. Heavy rainfall has led to waterlogging in parts of